अथ सत्यात् प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हम ये सत्यात् प्रकाश का ग्रंथ है जो कि महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है। अब इसका हम सप्तम समुल्लास आरंभ करते हैं स्वाध्याय करने के लिए। कल हमने पढ़ा था स्वतंत्र किसको कहते हैं, और आज नया प्रश्न आता है। आज का प्रश्न क्या है कि जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता, इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। तो ये प्रश्न क्या कहता है कि इसके अनुसार तो जीव को परमात्मा ने बनाया है। अगर जीव को परमात्मा नहीं बनाता और उसमें शक्ति सामर्थ्य नहीं देता तो जीव कुछ भी नहीं कर सकता। ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, और परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। तो इसमें इतनी बात तो ठीक है कि परमात्मा की प्रेरणा से जीवात्मा कर्म करता है, लेकिन कैसा कर्म करता है कि परमात्मा हमेशा शुभ कर्म के लिए ही प्रेरणा करता है, अशुभ कर्म के लिए प्रेरणा नहीं करता। और जो बात आई इसमें कि जीव को बनाता है, ये बात गलत है। कभी जीव को बनाता नहीं है। क्यों? इसका उत्तर स्वयं स्वामी जी लिखते हैं कि जीव उत्पन्न कभी न हुआ, वो अनादि है। अर्थात जो अनादि होता है उसको कोई बनाता नहीं है। तो जीवात्मा अनादि है, कभी इसका निर्माण नहीं हुआ। परमात्मा इसको बनाता नहीं है। फिर आगे लिखते हैं, जैसा ईश्वर और जगत का उपादान कारण अर्थात प्रकृति नित्य है और जीव का शरीर तथा इंद्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परंतु वे सब जीव के अधीन है। जो कोई मन कर्म वचन से पाप पुण्य करता है वही भोगता है, ईश्वर नहीं। तो इसमें क्या समझ सकते हैं कि जैसे ईश्वर स्वयं अनादि है, कभी उत्पन्न नहीं होता, और जगत का जो उपादान कारण है, मूल कारण प्रकृति है, सत्व रज और तम, ये भी उत्पन्न नहीं होता है। ये तीनों अनादि हो गए, ईश्वर भी, मूल प्रकृति भी और जीव भी। तो तीनों कभी बनते नहीं हैं, न इनका उत्पन्न होना होता है न इनका नाश होना होता है। उत्पत्ति और विनाश से ये तीनों ही रहित हैं। कौन कौन? ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन अनादि पदार्थ कहलाते हैं। अच्छा, ये अनादि क्यों है? क्योंकि इनकी उत्पत्ति के कोई कारण नहीं है, कोई इनको उत्पन्न करने वाला नहीं है। जैसे भी आया है, शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब उत्पन्न हुए हैं। शरीर को उत्पन्न करने वाला कौन है? ये 5 महाभूत शरीर बना है। 5 महाभूत 5 तन्मात्रा से बनता है। 5 तन्मात्रा अहंकार से बनता है। अहंकार महत्तत्व से बनता है, और महत्तत्व प्रकृति से बनता है। तो इनका तो ये बनने का पूरा एक क्रम है, इनकी प्रक्रिया है। तो ऐसे जीवात्मा की बनने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई क्रम नहीं है, कोई इनको उत्पन्न करने वाला नहीं है, कोई इसका कच्चा माल नहीं है जीवात्मा का। ये शरीर का तो कच्चा माल है 5 महाभूत, उसका भी कच्चा माल ही प्रकृति है। हर जगत का कच्चा माल प्रकृति है, जिसको उपादान कारण कहते हैं। लेकिन यह जीवात्मा का कोई कच्चा माल नहीं है जिससे जीवात्मा बनता हो। ऐसे परमात्मा और मूल प्रकृति, ये तीनों ही अनादि है। अब एक देता है उदाहरण कि ये गोलोक आदि तो परमात्मा के द्वारा बनाए गए हैं, और इनके द्वारा जीवात्मा मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी पाप या पुण्य करे, वो स्वतंत्र है। और जैसा कर्म करता है उसका स्वयं ही फल भोगता है, ईश्वर उसका फल भोगता नहीं है। अब इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया गया कि जैसे कारीगर, उसने पहाड़ से लोहा निकाला, लोहे से किसी व्यापारी ने, लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, फिर उसकी दुकान से लोहार ने लिया और तलवार बना दिया। उससे किसी सिपाही ने तलवार ले ली और उससे किसी को मार डाला। अब ये सारी प्रक्रिया देखते हैं कि पहाड़ से लोहा निकाला गया, कोई व्यापारी ने लिया, फिर उससे लोहार ने खरीदा, तलवार बनाया गया,
और फिर को सिपाही ने लिया, किसी को मार दिया। तो इस सारी प्रक्रिया में तलवार को दंड मिलता नहीं। जैसे वो लोहे को उत्पन्न करके उसे लेने, तलवार बनाने वाले, इनको कोई देखता है कि वास्तव में जो तलवार बनाया है इसको भी दंड मिलता नहीं, जो लोहा लिया उसको दंड मिलता नहीं। तो दंड किसको मिलता है? जिसने तलवार से वार किया, जिसने हत्या की, उसको दंड मिलता है। और जो तलवार है उसको भी दंड मिलता नहीं है। तो इसी प्रकार से जिसने शरीर को बनाया उसको दंड नहीं मिलता है। तो इस शरीर का जो प्रयोग करता है, अगर इसका गलत प्रयोग करता है उसको दंड मिलता है। तो जीवात्मा है वो। अगर गलत प्रयोग करता है तो दंड मिलता है, अच्छा प्रयोग करता है तो पुरस्कार भी मिलता है, सुख मिलता है। फिर आगे लिखते हैं, इसी प्रकार शरीर आदि की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता, किंतु जीव को भुगाने वाला होता है। स्पष्ट हो गया ये कि परमात्मा जो है शरीर को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए वो कोई भी कर्म का फल भोगता नहीं। वो तो कर्म फल प्रदाता है, कर्म फल को भुगाता है, प्रदान करता है कर्म फल को। और जो परमेश्वर कर्म करता होता तो जीव पाप नहीं करता। अगर परमात्मा ही करा रहा है तो वो तो पाप कराएगा नहीं। तो इतना सारा पाप कैसे होगा? फिर पाप तो बंद हो जाएगा। तो सारा क्या निकला कि परमात्मा कोई पाप कराता नहीं, जीवात्मा ही पाप करता है या पुण्य करता है। जो भी करता है जीवात्मा ही करता है, इसलिए उसका फल भी जीवात्मा मिलता है। आगे लिखते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, तो उसके पवित्र होने से और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने की प्रेरणा करता ही नहीं है। तो जीव ही कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए वो अच्छा करे या बुरा करे, इसमें वो परमात्मा के अधीन नहीं, स्वतंत्र है। हाँ, फल भोगने में परमात्मा के अधीन है। तो इस प्रकार से परमात्मा स्वयं भी संसार को बनाता है, चलाता है, नाश करता है। वो तो कर्म करने में स्वतंत्र है ही, वो तो कहाँ पर स्वतंत्र है। लेकिन जीवात्मा भी कर्म करने में स्वतंत्र है, बस ये कि फल भोगने में ये स्वतंत्र है। तो इसलिए हम सदैव अच्छे कर्म करें। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। तो सार ये निकला कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका दायित्व हमारे ऊपर में है। शरीर पे भी दायित्व नहीं है। शरीर तो साधन है, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब साधन है, लेकिन जो मूल करता है, कर्म करता, वो जीवात्मा है। इसलिए सुख दुख को भोगने वाला भी जीवात्मा होता है और परमात्मा उसका प्रदाता है। सुख और दुख परमात्मा दोनों देता है। अच्छा काम करेंगे तो ही सुख देगा और बुरा काम करेंगे तो दुख ही देगा। कोई पाप हमको क्षमा भी नहीं करता, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा के शरण में आए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए वेदानुसार सब कर्म करने, तो हम अधिक सुखी, संतुष्ट, प्रसन्न रह सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। प्यारे भाइयों, आज हम थोड़ा सा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद हम अपनी कक्षा शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा पीछे चलती हूँ। पीछे का थोड़ा सा विषय समझ लेते हैं दोबारा से, उसके बाद ही हम इस विषय को और खोलेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि ये संगत कैसे बनी, ये जो आगे आने वाला प्रश्न है। तो आइए, पिछली बार हमें बताया गया था कि स्वतंत्र किसको कहते हैं। तो कहा गया था, जिसके आधीन पिंड व ब्रह्मांड दो हों, स्वतंत्र करता चेतन, ब्रह्म के वश ब्रह्मांड है पूरा, जीव के वश रहता है पिंड। किंतु जीव कर्मों में स्वतंत्र है, कर्मों के फल में पराधीन, फल देना ईश्वर का काम है, कर्म में जीव स्वयं आधीन। यदि वह जीव न हो स्वतंत्र, अगर पूर्व पक्षी यह कहता है, यदि वह जीव न हो स्वतंत्र, तो पाप पुण्य फल क्यों कर भोगे। जैसे सेवक स्वामी के वश, आज्ञा पा कर्मों को ढोवे, स्वामी भोगे पाप पुण्य फल, फिर क्योंकि आदेश उसी का था,
सेवक तो उसकी आज्ञा में पराधीन परवश ही था, पराधीन परवश ही था। उसी तरह यदि परमेश्वर के अधीन जीव करेगा कर्म, तो फल भोगता जीव न होगा, परमात्मा स्वयं मिले फल कर। नरक स्वर्ग की प्राप्ति भी फिर परमेश्वर को ही होगी, नरक स्वर्ग की प्राप्ति भी फिर परमेश्वर को ही होगी। स्वतंत्र करता होता पापी, सिद्धांत की बात यही होगी। किंतु प्रभु करता न जीव के कर्मों का, वह तो साक्षी। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, बुरी हो या अच्छी। जैसे किसी शस्त्र से कोई किसी का मर्डर खून करे, शस्त्र की उसमें रहे न गलती, हिंसक तो फल भोगता खून रहे। इसीलिए निज सामर्थ्य अनुकूल कर्म करने में जीव स्वतंत्र। पाप करे तो दुख को भोगे, पुण्य करे तो सुख में हुजूर, पुण्य करे तो सुख में ले झूर। तो इसमें क्लियर बता दिया गया था पिछली बार कि परमेश्वर जीवों के कर्मों का करता नहीं है। परमेश्वर प्रेरणा तो करता है, लेकिन कर्म करने में जीवात्मा स्वतंत्र है। क्योंकि यहाँ पर 2 उदाहरणों से बता भी दिया गया था कि अगर स्वामी की आज्ञा में कोई सेवक चलता है, अगर स्वामी जैसी आज्ञा देता है तो उसका फल कौन भोगता है? स्वामी भोगता है। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर उसको आज्ञा ये नहीं दे रहा। परमेश्वर ने तो कहा है कि तू शुभ कर्म कर, लेकिन वो नहीं मानता। इसी से पता लग जाता है जब वो दुख भोग रहा होता है कि जीवात्मा तो स्वतंत्र था, क्योंकि परमेश्वर तो कभी ऐसी प्रेरणा करेगा नहीं। तो इस प्रकार से इसको समझ लेना चाहिए। जो करवाता है, जिसकी आज्ञा में जो रहता है, अर्थात जिसके वश में जो रहता है, वही कर्मों का कर्ता होता है। स्वतंत्र किसको कहते हैं? स्वतंत्र उसी को कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा मेरा शरीर चल रहा है, ठीक है, मैं चला रही हूँ, मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं वहां जाऊं, यहाँ जाऊं, तो ये मेरे कारण सारे कर्म हो रहे हैं। तो मैं स्वतंत्र हूँ। मैं अच्छी जगह भी जा सकती हूँ, बुरी जगह भी जा सकती हूँ, ठीक है। मैं अच्छा काम भी कर सकती हूँ, बुरा काम भी कर सकती हूँ। मैं अच्छा सोच भी सकती हूँ, मैं बुरा भी सोच सकती हूँ। तो मन और इंद्रियों को चलाने वाली इस रथ की रथी मैं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन फल भोगने में मैं स्वतंत्र हूँ, और ईश्वर के जो बनाए हुए नियम है उनको भोगने में स्वतंत्र हूँ। तो यहाँ यह पिछली बार बता दिया गया था। मैंने एक गीत के माध्यम से भी बताया था कि जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव क्या है। वे गुण कर्म स्वभाव तो हमेशा के लिए। आगे जो अभी प्रश्न खोला है स्वामी जी ने, इसमें भी वो काम आएगा। तो इसका जो प्रश्न था वो अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में, वो क्या है? जो परमेश्वर जीव को न बनाता, सामर्थ्य न देता, तो जीव कुछ न कर सकता। इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। अब यहाँ पर एक तरह से समझो 2 प्रश्न मिले हुए हैं कि जो परमेश्वर जीव को न बनाता, तो पहली बात तो यहाँ ये पूर्व पक्ष ने इस चीज का थोड़ा सा विरोधाभास में लेकर के चला है। तो स्वामी जी ने इसका खंडन किया है कि परमेश्वर कभी भी जीव को नहीं बनाता। पहला प्रश्न तो ये है, ठीक है। 3 सत्ताएं हमेशा रहती हैं, अनादि हैं, वो ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों को कोई नहीं बनाता। यही त्रैतवाद का ठीक सिद्धांत है कि ईश्वर कैसा है? अपने कर्मों का करता है, स्वतंत्र करता है। जीवात्मा अपने कर्मों का स्वतंत्र करता है। और प्रकृति जड़ होने से वो कुछ नहीं करती है। परमेश्वर ही उसको जीवों के हितार्थ उसको बनाता है। तो यहाँ यह बात समझना बहुत जरूरी है। 3 सत्ताएं अज हैं, इनका न जन्म होता न इनकी मृत्यु होती। अगर ये जो संसार प्रकृति से बना हुआ है, ये प्रलय में वापस अपनी कारण प्रकृति में चला जाता है, लेकिन प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती। जो नष्ट होती है वो विकृति होती है। तो पहला प्रश्न का उत्तर तो यही खत्म हो जाता है, खंडन हो जाता है इसका कि जीव कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो अनादि है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये जितने भी शरीर हैं, दिखाई देने वाला ये संसार है, यही पैदा होता है और यही नष्ट होता है। दूसरा कहा कि अगर परमेश्वर जीव को सामर्थ्य न देता, जीव कुछ न कर सकता। इसलिए परमेश्वर की प्रेरणा से ही जीव कर्म करता है। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा कि ईश्वर और जगत का उपादान कारण नित्य है, हमेशा है। अर्थात उपादान कारण कौन है? प्रकृति। प्रकृति हमेशा रहती है और ईश्वर भी हमेशा रहता है। जीव का शरीर तथा इंद्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाए हैं, और जो शरीर है वो परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। परंतु वे सब जीव के अधीन हैं,
वो मर्जी है उस शरीर को कैसे भी चलाए, उस गाड़ी को अपनी कैसे चलाए। जैसे एक ड्राइवर, उसकी मर्जी है ना, गाड़ी को कैसे भी चलाए, बैक भी चलाए, आगे को भी ले जाए, किसी को टक्कर भी मार दे, किसी को बचा भी दे, ये तो उसकी मर्जी है ड्राइवर की। तो ड्राइवर कौन है इस पिंड का? इस पिंड का ड्राइवर जीवात्मा है। तो कहा उसके वश में ये पिंड रहता है। जो कोई मन वचन और कर्म से पुण्य करता है वही भोगता है, ईश्वर नहीं। हाँ ठीक बात है, जो अच्छा सोचते हैं मन से, बुरा कर्म करते हैं हाथ पैरों से, वचन से, वाणी से बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, ये सब जीवात्मा का अपना धर्म है, अपना गुण है, उसका वह स्वतंत्र है, कुछ भी करे वह तो इसीलिए वह भोगता होता है, फलों को भोगता है। ईश्वर कभी नहीं उसके फल को भोगता। जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ने लोहे को से तलवार बनाई, उससे किसी सिपाही ने तलवार ली, उससे किसी को मार डाला। अब यहाँ पर ये देखो कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि गलती किसकी है, ना तो तलवार बनाने वाले की है, ठीक है, जो लोहार है, ना तो लोहार की गलती है जिसने तलवार बनाई, और उससे जो सिपाही ने तलवार ली ना सिपाही की गलती है। गलती किसकी है? जिसने मारा उसको स्वतंत्र था, नहीं मारता, किसी के आदेश आज्ञा में तो वो था नहीं, अपने स्वामी की में हिंसक, उसने तो स्वयं अपना अंदर से उसकी वृत्ति बनी कि मैं इसको मारूं, तो उसने तलवार चला दी। अब ना तो तलवार की गलती, ना लोहार की गलती, और ना किसकी गलती? जो व्यक्ति करवा रहा है उसकी गलती है, और जो कर रहा है उसकी गलती है। तो यहाँ तो कोई करवा नहीं रहा, तो कर्ता की गलती है। तो सिपाही ने तलवार ली और उस दुष्ट व्यक्ति को मार डाला, या किसी और को मार डाला, जो भी हो सकता है मारने मरने वाला, तो उसको मारा। तो गलती किसकी है? उस सिपाही की। तो उस सिपाही को दंड मिलेगा, वो फल का भोगता होगा। अब यहाँ जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उसे लेने, तलवार बनाने वाले तलवार को पकड़कर राजा दंड नहीं देता, किंतु जिसने तलवार से मारा वही दंड पाता है। ये ठीक बात है। राजा दंड किसको देता है? जिसने मारा है, जिसने हत्या की है। इसी प्रकार शरीर आदि की उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता, किंतु जीव ही भोक्ता होता है। जो परमेश्वर कर्म कराता होता तो कोई जीव पाप ही नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर की तो शुभ प्रेरणा होती है, पुण्य की प्रेरणा होती है। क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र और धार्मिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता। वह पवित्र है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, इसलिए जीव अपने काम करने में स्वतंत्र है। जैसे जीव अपने कामों में स्वतंत्र है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों में स्वतंत्र है। तो दो स्वतंत्र सत्ता मैंने अभी बताया था आपको। चेतन है जो कि अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र है। जो जिन जीव, जैसे जीव की अपनी वो है मर्जी, वो जैसा करे, मर्जी का मतलब ही स्वतंत्र है, ठीक है। और ईश्वर की अपनी मर्जी, मर्जी से मतलब यहाँ मन मर्जी नहीं है, ये भी एक बंधन है कि जिन जिन चीजों में जीव स्वतंत्र है उन्हीं में ही स्वतंत्र है, ईश्वर के नियमों में स्वतंत्र नहीं है, उसमें तो वो परतंत्र है, फल भोगने में भी परतंत्र है। उसी प्रकार ऐसे ही जीव ईश्वर भी है, ईश्वर भी अपने कर्मों में परतंत्र है, स्वतंत्र तो है वो, लेकिन एक तरह से वो भी बंधन में। जैसे जो जो नियम व्यवस्था उसने बना दी है, ठीक है, उनके विपरीत वो नहीं जा सकता, इस तरह से वो भी बंधन में है। फिर तो वो अन्यायकारी हो जाएगा ना, गलत काम करेगा। कि जैसे मान लीजिए उसके मन में मर्जी में आ गई कि मैं इस व्यक्ति को मार दूं, चाहे वो भला व्यक्ति है, तो अन्यायकारी हो गया ना। तो वो इस चीज में तो वो भी बंधा है कि वो जो उसकी व्यवस्था है, नियम है, कानून है, कायदा है, एक नियंत्रण में वो अपने में स्वयं है, अर्थात उसको ये समझना चाहिए। तो दोनों सत्ताएं स्वतंत्र हैं, ठीक है। जीवात्मा इस तरह से भी स्वतंत्र है कि जैसा कर्म करे, लेकिन परमात्मा इस तरह से स्वतंत्र नहीं है, वो जैसा कर्म नहीं करता, उसके न्याय नियम बहुत कड़े हैं और अपने लिए भी हैं उसके, हमारे लिए तो है ही, अपने लिए। क्यों? क्योंकि वह पवित्र है। जो व्यक्ति पवित्र होता है वो हर गुण के भीतर श्रेष्ठ ही होता है, सर्वश्रेष्ठ ही होता है। फिर उसके से ना तो अन्याय होगा, ना अत्याचार होगा, ना कोई पाप कर्म होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है कि ईश्वर कभी भी किसी के पापों का या पुण्यों का भोक्ता नहीं है। आगे अब प्रश्न आएगा इसमें कि जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है, तो और भी इसको अब आपके समक्ष क्लियर विषय हो जाएगा। मेरा गीत अभी भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। उसमें जीवात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव बता दिए थे।
कल मैं आपके लिए ईश्वर का स्वरूप इसका भी एक गीत बना करके सत्या प्रकाश के अंदर दे दूंगी। तो आप इन गीतों को नोट करिए, काव्यों को नोट करिए, और ये जो प्रवचन चल रहे हैं वास्तव में ही बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। जिस दिन हमको ईश्वर जी प्रकृति का ये ज्ञान हो जाएगा तो हम प्रकृति के साथ भी सुंदर व्यवहार करेंगे, परमेश्वर के साथ भी व्यवहार करेंगे, और स्वयं अपने साथ भी बहुत सुंदर व्यवहार करेंगे, और समस्त जीवों के साथ भी बहुत सुंदर व्यवहार करेंगे। हमारे सुंदर विचार होंगे, शुद्ध व्यवहार होगा, तो फिर जब शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध व्यवहार होगा, तो फिर हमारा उपासना मीन्स भक्ति शुद्ध क्यों नहीं होगी। और जब भक्ति हो जाएगी, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध व्यवहार और शुद्ध भक्ति हो जाएगी, तो ईश्वर तो मिला ही हुआ है। ईश्वर तो दूर है ही नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो तो कहीं दूर है ही नहीं, मंजिल मिली हुई है। और वो जब मंजिल मिल जाएगी तो सर्वानंद है, परमानंद है। फिर दुख का दुख तो तभी तक है ना, वो जो ईश्वर नहीं मिल रहा, उससे दूरी हो गई है। वही आनंद के सागर के पास नहीं पहुंच पाए हैं, बस वहीं तक पहुंचने का हमको पुरुषार्थ करना है, श्रम करना है, प्रयत्न करना है। और ये जीवात्मा के पास शक्ति है, वो प्रयत्न भी कर सकता है, पुरुषार्थ भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमको इसका मतलब समझना चाहिए और इसको अच्छे से कंठस्थ करिए इन चीजों को, जिससे हमारा स्वयं का कल्याण तो हो ही, और आगे भी इसको शेयर करिए, जिससे और लोगों को शेयर करने के बाद में आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। क्योंकि कहा जाता है अच्छे विचारों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो एक पुण्य आपको भी मिल जाएगा। जैसे हम इस तरह से बढ़ा रहे हैं, आप उसको और आगे लोगों तक बताएं, पहुंचाएं, तो फिर देखो कितना सुख होगा। जब हमारा पड़ोसी भी सुखी होगा तो हमेशा हमें सुख में ही उसके में जाना पड़ेगा, फिर हमें दुख में जाना ही नहीं पड़ेगा। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे इसको। वो चाहते हैं पड़ोसी दुखी हो जाए। अगर पड़ोसी दुखी होगा ना, पुलिस बैरिकेड लगा जाएगी। अगर ये पड़ोसी को कोरोना हो जाएगा तो सबसे बड़ा दुख तो तुम्हें ही हो जाएगा कि तुम अब निकलोगे कैसे। दुकानदार को अगर किसी को कोरोना होगा तो दुख तो हमको हो जाता है ना, कि हम उससे छुएंगे तो हमें भी दुख होगा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि सब सुखी हों, इस हेतु हम सभी को मिलजुल करके प्रयासरत, पुरुषार्थरत, प्रयत्नरत रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।